हेलो प्यारे बच्चों, आप हमें देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। मैं गजेंद्र यादव। इसके पहले वाले वीडियो में हम स्टडी किए हुए थे बोहर्स एटॉमिक मॉडल का। आज हम देखेंगे उसी पर आधारित हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या एटम स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहें या एटम स्पेक्ट्रम, बात एक ही है। इसको सबसे पहले हम समझेंगे, यह कोई पात्र है, इसमें हम क्या करते हैं, गैस ले लेते हैं। इस गैस को यहाँ से हीट किया जाता है। जैसे हीट किया जाता है, यहाँ पर एक प्रिज्म रख देते हैं। जब हीट करेंगे तो यहाँ से रेडिएशन निकलेंगे। और अलग अलग प्रकार का यहाँ स्पेक्ट्रम हमको दिखाई देगा, जिसे हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम में कंप्लीटली यह रेडिएशन नहीं आती हैं, कुछ रुक रुक कर आती हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक पात्र लिया, उसमें कोई गैस भरा, कोई गैस या हाइड्रोजन गैस ही भर देते हैं। हाइड्रोजन गैस भरने के बाद हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से प्रेशर बना देते हैं और हीट करते हैं। जैसे यहाँ से हीट किया जाता है तो हीट करने के दौरान यहाँ से रेडिएशन निकलते हैं और इस प्रिज्म से क्या करते हैं, गुजरते हैं। तो एक प्रकार का यहाँ पर हमको स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, यानी अलग अलग प्रकार का रेज दिखाई देता है, जिसका नाम स्पेक्ट्रम पड़ा, यानी बाण विक्षेपण। बाण विक्षेपण। इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आज हम यह सेल है 1, 2, 3, जिसे हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सेल बोलते हैं। फर्स्ट सेल में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। सेकेंड सेल में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फोर्थ सेल में -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और भी आगे जाएंगे तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। पिछले टर्म पे आपको बताया गया था कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस वाले कक्षक या न्यूक्लियस के पास वाले कक्षक की एनर्जी क्या होती है, बहुत कम होती है। इसको क्या किया जाता है,
एनर्जी दी जाती है। जब एनर्जी दी जाती है तो यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करते हुए अगली कक्षा में एंट्री करता है, यानी लोअर सेल से हायर सेल में जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी सेकंड सेल में जाए, यह यहाँ इसमें भी आ सकता है, यहाँ से इसमें भी आ सकता है, यहाँ से, यानी चौथे नंबर, पांचवें नंबर, छठवें नंबर सेल तक यह आ सकता है। मतलब ये निश्चित नहीं है कि यह न्यूक्लियस के पास वाले कक्षक पर ही रहेगा। यह अगली कक्षा में जैसे जैसे इसको एनर्जी मिली वैसे वैसे यह क्या किया, जंप करता गया, यानी हायर सेल में गया। जैसे मान लीजिए एक इमेजिन करते हैं कि अगर इसको 20 यूनिट की एनर्जी मिलती है तो 20 यूनिट की एनर्जी पाकर यह क्या किया, लोअर सेल से हायर सेल में आया, लोअर सेल से हायर सेल में जंप किया और जंप करने के दौरान वह 10⁻⁻8 सेकेंड बाद वह फिर अपने ओरिजिनल स्टेट में आ गया। यानी जिस तरह से पहले की अवस्था में था उसी प्रकार ठीक उसी अवस्था में यह वापस लौट जाता है। और जब लौटता है तो एक प्रकार का यहाँ से रेडिएशन को इमिट करता है, एक प्रकार के रेडिएशन निकलते हैं, एक प्रकार के रेडिएशन इमिट करते हैं। इसमें 5 तरह की लाइनें प्राप्त होती हैं, 5 तरह की लाइन, जिसे हम लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफुंड, सीरीज, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड पीफुंड सीरीज। एक और है हम्फ्री सीरीज, यानी इस तरह की सीरीज इसमें प्राप्त होती हैं। इन सीरीज में सबका फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट, जाहिर सी बात है डिफरेंट होंगे। वह एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कैसे एनर्जी मिल रही है, कितनी एनर्जी मिल रही है, उसके हिसाब से यह अगले अगले सेल में एंट्री करेगा। बोहर साहब ने बताया कि लोअर सेल से हायर सेल में जाता है, लोअर सेल से हायर सेल में जाता है तो यह फिक्स नहीं है कि यह द्वितीय सेल में जाएगा, तृतीय सेल में जाएगा, फोर्थ सेल में जाएगा, 5 सेल में जाएगा, 6 सेल में जाएगा। ये निश्चित नहीं था, यह किसी भी सेल में जा सकता है और जाने के बाद ठीक इसी तरह से 10⁻⁻8 सेकेंड बाद वह अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। और जैसे वहाँ से जब वापस लौटता है तो जितना एनर्जी वह एब्जॉर्ब किया हुआ था उतनी एनर्जी को क्या करता है, वह फिर इमिट कर देता है। एब्जॉर्प्शन, इमिट, जब इमिट करता है तो एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। और इसी स्पेक्ट्रम में यह सीरीज प्राप्त होती हैं, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड पीफुंड सीरीज, हम्फ्री। टोटल मिलाकर इनकी संख्या कितनी हो रही है, 6 हो रही है। तो इस तरह से सीरीज प्राप्त होती हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लोअर सेल से हायर सेल में जाता है, फिर इस लोअर सेल से थर्ड सेल में जाता है, फोर्थ सेल में जाता है, 5 सेल में जाता है, 6 में जाता है, मतलब आगे तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक। तो इसका
फर्स्ट का जो वैल्यू है वह -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सेकेंड का -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, थर्ड का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और हम जानते हैं कि इसके पास वाले कक्षक की एनर्जी बहुत कम होती है, और जैसे इसको एनर्जी सप्लाई मिलता है तो यह लोअर सेल से हायर सेल में जाता है। इस कंडीशंस को हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। इस कंडीशंस को हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, यानी उत्तेजित अवस्था। तो उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन तभी होगा जब उसे हम एनर्जी देंगे। तो एनर्जी जब देंगे तो वह लोअर सेल से हायर सेल में जंप करेगा, और जंप करने के दौरान वह फिर अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। जैसा कि आपको उस दिन बताया गया था कि जैसे इसको एनर्जी जब दी जाती है तो यह E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू। तो डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1, यह E2 से फिर कहाँ चला जाता है? E1 में ही चला जाता है, यानी लोअर से हायर में जाता है, और फिर हायर से कहाँ चला जाता है? लोअर में चला जाता है। अगर इसको जो है यह एनर्जी का जो बंडल पैकेट यानी पैकेट्स है, इसको हम 20 के बजाय अगर 25 कर देते हैं, 30 कर देते हैं, तो ठीक उसे वही कंडीशंस है कि अगर यह तीसरे सेल में अगर 20 पे जा रहा है तो 25 अगर करते हैं तो सीधे आगे बढ़ेगा। इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते जाता है, फिर वापस लौटता है, तो एक प्रकार की रेखाएं लेके लौटता है, जिसे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नाम देते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह की सीरीज प्राप्त होती हैं, उनको हम देखते हैं। ऐसे हम लाइनिंग खींच लेंगे। यह n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 7, यह दिखा देंगे इनफाइनाइट तक हो सकता है। यहाँ पर दिखा देंगे एनर्जी इंक्रीज, यानी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में। यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हाइड्रोजन एटम। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहाँ पर मिलाएंगे, जैसा उसमें हमने दिखाया आपको। ठीक उसी तरह से तीसरे को फर्स्ट में मिलाएंगे, फिर चौथे को फर्स्ट में, फिर पांचवें को, फिर छठवें को, फिर सातवें को। अब हम क्या करेंगे, यह सीरीज हमको प्राप्त हो गई जिसका नाम है लाइमन सीरीज, यानी लाइमन श्रेणी। आगे हम बढ़ेंगे, यानी तीसरे से दूसरे को, फिर चौथे को दूसरे से, फिर पांचवें को दूसरे से, फिर छठवें को दूसरे से, फिर सातवें को मिला देंगे। ठीक इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, चौथे को मिलाएंगे तीसरे से, फिर पांचवें को तीसरे से, फिर छठवें को, फिर सातवें को।
इसी तरह से आगे हम बढ़ेंगे, फिर 5वें को मिलाएंगे, चौथे से फिर 6वें को मिलाएंगे, फिर 7वें को मिलाएंगे। अब जो है लास्ट है 6वें को मिला देना है 5वें से और 7वें को मिला देना है 5वें से। इस तरह से यह 5 तरह की सीरीज प्राप्त हो गई, जिसे हम लाइमन सीरीज, इसे हम बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, इसे हम बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज, पीफुंड सीरीज। तो 5 तरह की सीरीज प्राप्त होती हैं। ठीक उसी तरह से जैसा कि आपको भी बताया गया है, जरा ध्यान देंगे, यह न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर यह ऑर्बिट है, ये भी ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट का सब क्या है, विशाल क्षेत्र है। इनफाइनाइट तक इसको हम ले सकते हैं, ऐसे इसको बना सकते हैं। यह n = 1, n = 2, n = 3, 4, 5, 6। अब ध्यान दीजिए कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है और जब इसको क्या किया जाता है, एनर्जी दी जाती है। जब एनर्जी दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगली कक्षा में जाता है। हो सकता है कि जब हमने एनर्जी दिया तो अधिक मात्रा में, अगर अधिक मात्रा में है तो इसमें जाएगा, उससे अगर अधिक मात्रा में है तो फिर अगली कक्षा में जाएगा, फिर अधिक मात्रा में देंगे तो और अगली कक्षा में जाएगा, उससे अधिक मात्रा में होगा तो सबसे ऊपरी सेल यानी हायर सेल में जाएगा। लेकिन यह रुकता नहीं है। कितना रुकता है, तो 10⁻⁻8 सेकेंड बाद वह अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, जैसे पहले की अवस्था में था। तो इलेक्ट्रॉन जंप करते करते पहुंच गया हायर में। अगर यहाँ गया तभी इलेक्ट्रॉन इसको इस सेल में फिर आना ही है। अगर यहाँ आया हुआ है तो यहाँ से भी आना है, इसको यहाँ से भी आना है। मतलब कहीं भी रहेगा तो वह न्यूक्लियस के पास ही आएगा, न्यूक्लियस से दूर वह नहीं रह सकता है। न्यूक्लियस के पास ही इसको रहना है, न्यूक्लियस से दूर नहीं रहेगा। तो ठीक वही कंडीशंस हैं। तो वहाँ से जब लौटता है तो एक प्रकार का रेडिएशन इमिट करता है, यानी पहले यह एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या किया, एनर्जी का फिर इमिशन करता है या इमिट करता है। अब इमिट करने के दौरान यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं तो यह स्पेक्ट्रम का जो कलर होता है वह एक समान नहीं होता है, वो सब अलग अलग रेडिएशन हमको दिखाई देते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? यह ठीक उसी तरह से है जैसे जितना दिखाया गया है, उसी आधार पर इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं। तो एक बार और ध्यान से देख लीजिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह की लाइन ले लेंगे। इस लाइन में n = हम दिखा देंगे 7 तक, यहाँ दिखा देंगे इनफाइनाइट तक। यह एनर्जी इंक्रीज दिखा देंगे, एनर्जी इंक्रीज दिखाएंगे यानी बढ़ते क्रम में। अब जो है दूसरे वाले सेल्स हमको क्या करना है, फर्स्ट में मिलाना है। यानी इलेक्ट्रॉन जैसे उसमें दिखाया गया कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ एनर्जी दिया गया तो यहाँ सीधे कूद के कहाँ गया, जंप करते हुए सेकंड सेल में गया। तो सेकंड सेल में रुकता नहीं है, वह फिर अपने उसी अवस्था में आ जाता है जहाँ पहले था। हो सकता है जब एनर्जी दिया तो तीसरे सेल में गया, फिर उसी स्टेज में आएगा। ठीक उसी तरह से यह सीरीज सब प्राप्त होती हैं।
इन सीरीज को अलग अलग नाम से हम संबोधित करते हैं। लाइमन सीरीज है, बामर सीरीज है, पास्सन सीरीज है एंड ब्रैकेट सीरीज है। इसको हम बोलते हैं पीफुंड सीरीज। अब क्या करना है हमको, आगे देखते हैं। इसी को हम समझेंगे लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्सन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफुंड सीरीज। N1 इक्वल टू 1 2 3 4 5। N2 इक्वल टू 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। N2 इक्वल टू 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। N2 इक्वल टू 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। N2 इक्वल टू 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। N इक्वल टू हो जाएगा 6 7 इनफाइनाइट। यह इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब इसमें देखना क्या है, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्सन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफुंड सीरीज। लाइमन में N1 फर्स्ट सेल, बामर को क्या बोलते हैं, सेकेंड सेल बोलेंगे, पास्सन सीरीज में थर्ड को, ब्रैकेट में फोर्थ सेल और पीफुंड में 5 सेल। इसमें कौन कौन से रेडिएशन प्राप्त, तो लाइमन में यूवी रेज, यूवी रेज का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट का मतलब पराबैंगनी किरणें, जो हमें सनलाइट से मिलती हैं, पराबैंगनी किरणें। दूसरे में विजुअल रेज, जिसे हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। क्या बोलते हैं, दृश्य प्रकाश बोलते हैं। पास्सन में देखेंगे तो नियर इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड, यह दोनों सेम होती हैं। इंफ्रारेड इस तरह से यह एक टेबल तैयार हो गया। तो लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, यहाँ जो है क्या करेंगे, सीरियल नंबर दे देंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो फर्स्ट में यानी लाइमन में 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक हो सकता है, इसमें यूवी रेज प्राप्त होती हैं। बामर में देखेंगे
तो इसमें दूसरा सेल है, दूसरे सेल में यानी N2 में अगर देखेंगे तो कितना होगा 3, 4, 5, 6 डॉट 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 होगा, इसमें विजिबल रेज है। पास्चन के लिए देखेंगे तो 3 होगा, तो 3 होगा तो यहाँ से N2 के लिए 4, 5, 6 होगा इनफाइनाइट तक। इसमें नियर इंफ्रारेड होगा। अगर ब्रैकेट की बात करते हैं तो ब्रैकेट सीरीज में N2 के लिए 5, 6, 7 है, यहाँ फार इंफ्रारेड प्राप्त होती हैं। अब पिफुंड के लिए अगर देखें तो N इक्वल टू क्या होगा 5 होगा, और N2 के लिए क्या होगा 6, 7 होगा, या इनफाइनाइट यानी मतलब इससे एबव तक हो सकती हैं, यह होगा फार इंफ्रारेड होगा। यानी इस तरह से यूवी रेज, विजुअल रेज, नियर इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड, यानी दो क्या हैं सेम हैं, ये 3 डिफरेंट हैं। तो इस तरह से इनके लिए जो है यह शेड्यूल हो गया। अगर हम आगे इससे देखते हैं तो ठीक इसके वेवलेंथ के लिए जो सीरीज है कैसे कैलकुलेशन किया जाता है उसको हम देखेंगे। कैलकुलेटेड फार्मूला कैसे हम कैलकुलेट करते हैं उसको देखेंगे। फर्स्ट के लिए है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज के लिए हम सबसे पहले देखेंगे ये हो जाएगा 1/λ इक्वल टू RH 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर n ग्रेटर देन 1। इसी तरह से बामर सीरीज के लिए 1/λ इक्वल टू RH 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर n ग्रेटर देन 2। इधर हो जाएगा पास्चन सीरीज 1/λ इक्वल टू RH 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर हो जाएगा n ग्रेटर देन 3 एंड ब्रैकेट सीरीज के लिए हो जाएगा 1/λ इक्वल टू RH 1/4 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर। ये हो जाएगा n ग्रेटर देन 4। ठीक इसी तरह से जो है ब्रैकेट पीफुंड के लिए भी हो जाएगा। पीफुंड के लिए देखेंगे पीफुंड सीरीज तो 1/λ इक्वल टू हो जाएगा RH और ये हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर n ग्रेटर देन 5। तो वेवलेंथ की जो गणना है उसको हमको करने के लिए इन फार्मूले का उपयोग करना है। लाइमन सीरीज के लिए 1/λ इक्वल टू RH 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर n ग्रेटर देन 1। बॉमर सीरीज के लिए 1/λ इक्वल टू RH। ठीक इसी प्रकार सेम है। RH क्या है? RH रेडबर्ग
कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट, इसको प्रति सेमी होता है 109679 प्रति सेमी रेडबर्ग कांस्टेंट है। रेडबर्ग ने आया और जो है इसको इस तरह से कैलकुलेट करने के लिए, यानी इसके वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला बताया। अब ठीक वही है, आगे जो है हम देखेंगे। जैसे जो सीरीज बना हुआ था उस सीरीज के आधार पर अगर हम देखें, यह न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट है, ठीक है। तो जैसा अभी बताया गया है ठीक उसी तरह से यह n = 1 2 3 4 5 6 7 तक यह हो सकता है। यह 7 तक इसको हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। थोड़ा सा और समझने का हम प्रयास करेंगे। थोड़ा सा अपोजिट साइड में बन गया है, इसको थोड़ा सा हम जो है, यह न्यूक्लियस है, यह 5 तरह की सीरीज हैं, समझने का कोशिश करिए। जैसे हमने बताया कि फर्स्ट वाला लाइमन सीरीज है, तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर है तो जैसे इसको यहाँ से एनर्जी दी जाती है तो यह यहाँ से यहाँ जाता है, ठीक है। यह यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। जाने के बाद वह फिर अपने उसी ओरिजिनल स्टेट में आता है। ठीक उसी तरह से अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले में है, जिसे हम अब बामर सीरीज बोलते हैं, तो एनर्जी दिया जाएगा तो यहाँ जाएगा, कोई जरूरी नहीं यहीं जाएगा, यहाँ से आगे भी जा सकता है, ठीक है। जाने के बाद फिर अपने उसी स्टेज में आएगा। थर्ड में अगर हम देखें तो थर्ड सेल यह है, थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन है तो यह यहाँ से जाएगा और इसके आगे वाले में जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, लेकिन फिर उसको वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आना पड़ेगा। और जब ओरिजिनल स्टेट में आता है तो रेखाएं यानी एक प्रकार का रेडिएशन लेकर लौटता है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर चौथे सेल में जाता है तो चौथे सेल में जाएगा तो यह सीधे यहाँ 5वें में जाएगा, 6वें में जाएगा, 7वें में जाएगा, लेकिन फिर इसको वहीं वापस आना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से 1 2 3 यहाँ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ से जंप करेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, लेकिन उसको आना कहाँ है, फिर जिस स्टेज में पहले था ठीक उसी स्टेज में उसको वापस आना है। तो इस तरह की सीरीज इसमें प्राप्त होती हैं। शेष डिस्कस इसके आगे वाले वीडियो में करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।